7 दिवसीय योग एवं चरित्र निर्माण शिविर में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में मोदनेगार आर्य समाज के द्वारा लगाया गया, उस पर मंचासीन हमारे परम श्रद्धेय जिले के प्रधान और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजपाल आर्य जी और आज के हमारे मुख्य वक्ता और अतिथि जिनका उद्बोधन आपने बड़े ही मन से सुना। मैंने उनका उद्बोधन आज पहली बार सुना और मुझे इतना अच्छा लगा कि मन कर रहा था इसे और बढ़ाते रहे। मैंने अपने संचालन महोदय से भी कहा कि 10-15 मिनट और दे दो, क्योंकि जो इनके भाव थे वास्तव में वो जिंदगी के लिए एक आदर्श थे। माता पिता गुरु धरती माता यही हमारे सब कुछ है। तो जो उनकी वाणी थी उसमें इतनी सत्यता और उन्होंने अपने जीवन में दिया। ऐसे हमारे नोएडा गुरुकुल के कुलाधिपति परम श्रद्धेय आचार्य श्री जयंत आर्य जी, मंच पर ही विराजमान हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय श्री सत्यवीर चौधरी जी, हम सभी के श्रद्धा के योग्य जिनके चरणों में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा, ऐसे हमारे सभी जिले के संरक्षक परम श्रद्धेय जिनका नाम ही श्रद्धानंद जी है, आदरणीय श्रद्धानंद जी, और इस विद्यालय के हमारे प्रधानाचार्य जिन्होंने पिछले 7 दिन से हम सबको हर प्रकार की अपनी सेवाएं, अपना सहयोग, अपना समर्पण, इन 7 दिनों के अलावा पिछले 1 माह से हमने इनसे संपर्क किया। तो उस संपर्क में जिस प्रकार का इनका सहयोग की भावना, हर चीज में प्रिंसिपल साहब का ये कहना कि आप चिंता ना करो, हम बैठे हैं। जैसा भी आचार्य जी ने बताया था कि जब पिता होता है तो पिता कहता है आप चिंता ना करो, कितने ही साल का हो, मैं बैठा हुआ हूँ। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी और इस विद्यालय के समस्त टीचर और बच्चे जिन्होंने यहाँ आकर बहुत अच्छा अपना सहयोग हम सबको दिया, हम सब उनके भी बहुत ऋणी हैं। और मंचासीन हमारे बहुत ही श्रद्धा के योग्य आचार्य धर्मवीर जी जो आर्य वीर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत ही हृदय से पूरे आर्य समाज की तरफ से मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने अभी देखा 7 दिन में इतनी तैयारी। मैं समझता हूं कि एक स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पूरे वर्ष में भी इतनी तैयारी, योग, आसन, प्राणायाम, दंड, डंबल, अन्य सभी चीजें इतनी शीघ्रता से सिखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी सेवा है, इनका समर्पण है, इनका भाव है। क्योंकि बिना समर्पण के कोई भी काम पूर्ण नहीं होता। तो मैं ऐसे सभी आचार्यों के चरणों में, जो हमारे धर्मवीर जी, आचार्य अरंगपाल जी, आचार्य सागर जी और अन्य जितने भी आचार्य हैं, मैं सबका उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उनसे आशा, जिन्हें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी आपकी सेवा की जब हमें आवश्यकता होगी तो आप इसी प्रकार इस मोदीनगर पर और हमारे जिला गाजियाबाद पर अपनी पुष्प वर्षा हमारे ऊपर करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे सभी यहाँ उपस्थित जितने हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने पिछले 7 दिन में पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग से आप सब लोगों ने जो यहाँ ग्रहण किया, वो आज हम सभी ने अपनी आंखों से भली भांति देखा। और मैं जब यहाँ सुबह को आते हैं हम लोग, ये बच्चे जब चरण स्पर्श करते हैं, मैं समझता हूँ आधे बच्चे भी इससे पहले अपने माता पिता के भी चरण नहीं छूटे होंगे।
लेकिन यहाँ 7 दिन के अंदर इन्होंने जो यहाँ सीखा और सबके चरण छूना। और मैं एक बात बता दूं, जो भी बच्चा जब किसी के चरण छूता है तो ये समझ लीजिए सामने वाला अपना दिल खोलकर पूरे मनोभाव से अब उसको आशीर्वाद देने का काम करता है, तो उसको ये आशीर्वाद जरूर फलता है। और जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु के चरण छूता है, मैं कहता हूं उससे बड़ा चरित्रवान कोई हो नहीं सकता। मैं ऐसे उनके अभिभावकों को भी, जिन्होंने ऐसी तपती धूप में, प्रतिकूल अवस्था में अपने छोटे छोटे बच्चों को, 12, 13, 14 साल के बच्चों को यहाँ सीखने के लिए भेजा और हम लोगों पर विश्वास किया, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें बधाई देता हूँ कि आपके कारण ही ये बच्चे कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे और आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा। इसके अलावा हमारे इस विद्यालय के बड़े बाबू सतीश चंद जी, उनका भी बहुत हमें सहयोग मिला। हम उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और विद्यालय के सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर आज कुछ लोग हमारे बीच यहाँ नहीं है, अपनी व्यस्तता के कारण वो समापन पर नहीं आ सके, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे अपने क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर मंजू शिवाज जी और इस क्षेत्र के हमारे शहर के प्रथम व्यक्ति, आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए वो व्यस्तता के कारण नहीं आ सके। उन्होंने कहा था अगर मुझे कुछ भी समय मिला तो भाई साहब मैं जरूर आऊंगा। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे आदरणीय विनोद वैशाली जी। उसके अलावा हमारे यहाँ के सभासद बंधु जो इस वार्ड के सभासद है, मेरे भाई 2 बार 3 बार के सभासद, और मैं कहता हूँ ऐसे सभासद जब तक वो चुनाव लड़ेंगे उनको कोई हराने वाला नहीं है। ऐसे हमारे सुबे सिंह, जिन्होंने पूरे 8 दिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले आज तक 4 बजे तक भी सफाई का और जो भी कमी हुई या डेली फॉगिंग कराने का, मच्छर मारने की दवाई का, अपना पूरा काम यह किया। पूरी नगर पालिका जिसने यहाँ शौचालय, पानी का टैंक, अन्य सुविधाएं सभी कराई, मैं उनके सभी कर्मचारियों का भी और पूरी नगर पालिका का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। उसके अलावा हमारे क्षेत्र के बहुत ही विद्वजन, हमारे कथा व्यास आदरणीय अरविंद भाई ओझा जी, जो अपना कीमती समय, जिनका बौद्धिक भी हमें सुनने को मिला, ऐसे मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के आदरणीय प्रदीन गुप्ता जी, IIA के चेयरमैन, उनकी समस्त टीम, उद्योग व्यापार मंडल की इकाइयां और शहर के अध्यक्ष, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल जब हमारे बच्चों ने पथ संचलन निकाला तो उस पथ संचलन के दौरान शहर के दुकानदारों ने, शहर के लोगों ने जिस प्रकार इनके ऊपर पुष्प वर्षा करके, इनके जल के द्वारा, शिकंजी के द्वारा, फलों के द्वारा जो सेवा की, हम उसका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हमारे बीच में पूर्व सैनिक परिषद के हमारे आदरणीय त्यागी जी अध्यक्ष जी, आदरणीय ब्रजभूषण ठेकेदार जी, भाई साहब 5 मिनट का रह रहा है आपके लोगों के लिए, ऐसे सभी हमारे लोग। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिले की आर्य प्रतिनिधि सभा को, जिन्होंने हमारा हौसला अफजाई की। और 1 वर्ष पहले जब हमारा गाजियाबाद में शिविर लगा था तो हमारे जिला मंत्री जी ने, महामंत्री जी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अगली बार आपको मोदीनगर में शिविर लगाना। तो हमने इनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक गिलहरी वाला प्रयास किया और यहाँ शिविर लगाने की हमने आपकी प्रेरणा से हिम्मत की। तो मैं आपका भी जिले का प्रतिनिधि पूरी सभा का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और पिछले 1 माह से
और 8 दिन से तो लगातार सुबह से रात तक यहाँ रहकर इस शिविर को सफल बनाने वाले हमारे आदरणीय इस शिविर के प्रभारी श्रीमान खेमराज आर्य जी, इसके संचालक हमारे पिता तुल्य, सही मायने में उनसे भी मेरे संघ में भी और आर्य समाज में भी अगर मेरे आदर्श है तो ऐसे हमारे संरक्षक परम श्रद्धेय आदरणीय विश्वबंधु सचदेवा जी और आदरणीय सुनील गोयल जी जो हमारे उपाध्यक्ष भी है, वो एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता है जो पीछे से रहकर प्रातः काल से और रात तक बिना किसी फोटो के, बिना किसी दिखावे के जो भी कार्य होता है अपने स्वयं के हाथों के द्वारा करने में विश्वास करते हैं। ऐसे आदरणीय सुनील जी, अपने संजय जी और गोविंदपुरी से हमारे आदरणीय नीरज जी जो सुबह से लेकर रात तक यहाँ कोई भी काम हो उन्होंने अकाउंट का उसका सभी काम बड़े तल्लीनता के साथ संभाला और उन्हीं के साथ श्रीमान अजय गर्ग जी और सुनील भूटान भाटिया जी, ऐसे सभी लोग और जो हमारे निवाड़ी रोड आर्य समाज के प्रधान हैं श्रीमान कुलभूषण जी और विनोद आर्य जी, हिमांशु जी, इन्होंने भी दिन के अलावा और आदरणीय संजय पांचाल जी, दिन में तो सब काम कर लेते हैं लेकिन आप लोगों ने यहाँ रात को भी रहकर 8 दिन आपने यहाँ रात को रहकर किस प्रकार यहाँ लोगों की, इन बच्चों की सेवा की, किसी भी तरह का कष्ट हमारे बच्चों को नहीं हुआ। मैं आपका, आप सभी लोगों का और मोदीनगर के तीनों आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। और मैं पुनः जो हमारे सभी लोग जिनका किसी न किसी रूप में, चाहे हमें बौद्धिक के रूप में मिला हो या पुलिस वालों का, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, वो भी आए, उन्होंने हमारे बच्चों को यातायात के नियमों और यातायात में आज कितनी हत्याएं होती है, कितने लोग मरते हैं, उसके बारे में भी सारा ज्ञान देने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और मोदीनगर प्रशासन जिसने पद संचलन में और अन्य यहाँ के एसीपी, एसएचओ और यहाँ के प्रभारी, जितने हमारे चौकी प्रभारी है, सभी ने केवल हम पर अपनी कृपा ही नहीं बनाए रखी लेकिन हर तरह का सहयोग देने का हमसे वादा किया। तो मैं ऐसे प्रशासन के भी प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का हमारे बीच आदरणीय अजय जी बैठे हुए हैं जो 2 बार मेरठ भी गए। बहुत मतलब कई कार्यकर्ता तो हमारे ऐसे हैं जो बिना किसी दिखावे के सुबह से शाम तक यहाँ काम करते हैं। मैं उन सबके प्रति बहुत ही अपना आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि भविष्य में आप सबका सहयोग इसी प्रकार हमें मिलता रहेगा, क्योंकि आपके सहयोग के बल पर ही हम भविष्य में कोई बड़ा कार्य करने की योजना बना सकते हैं। तो मैं पुनः जाने अनजाने अगर किसी का नाम रहा हो, उसका सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिसका भी सहयोग इस शिविर में रहा, मैं उसके चरणों में सर्वोच्च नमन करते हुए उनके मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ, हमारे आरएसएस के भी बहुत कार्यकर्ता है जिन्होंने संघ में बहुत अच्छा काम किया और सबसे ज्यादा अंत में जिनका सबसे बड़ा योगदान, क्योंकि हम कितना भी काम करें, एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छाया मीडिया, इन लोगों का जो सहयोग हमें पिछले 8 दिन से मिला और आगे भी मिलता रहेगा, इसके लिए पूरा जिला आर्य प्रतिनिधि सभा, मोदीनगर आर्य समाज, तीनों आप सबके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इस अच्छे कार्य को आपने देखा भी होगा, और इसके अलावा गाजियाबाद, मुरादनगर, साहिबाबाद, वसुंधरा, पूरे जिले से जो भी आर्य समाज के प्रतिनिधि
कि हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पधारे। हम सब आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके आने से ही किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है और भविष्य में भी आप सब लोगों का हमारे बीच देखो, हमारे आदरणीय पृथ्वी चंद त्यागी जी, मैं उनका नाम लेना भूल गया, पिछले 8 दिन से यहीं 24 घंटे सबकी सेवा में है। और हमारे पूर्व राज्य मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, उनका हमें समापन के साथ साथ जिस दिन हमारा उद्घाटन था, उद्घाटन से पहले भी एक दिन हमारी मीटिंग हो रही थी, वो हमारे आर्य समाज के संरक्षक भी हैं। उन्होंने कहा किसी तरह की चिंता मत करना, हम बैठे हैं, जो सहयोग हो वो मेरे से निसंकोच मांग लेना। तो ऐसे मैं आदरणीय श्री रामकिशोर अग्रवाल जी, उनके भाई आदरणीय अरविंद जी और हमारी सभी टीम जो आदरणीय विनोद जी, संजय जी, जितने भी लोग हैं हमारे समाज के, आदरणीय भाटी जी, रवि जी, मैं सबका नाम न लेते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके बिना कोई भी कार्य यहाँ संपूर्ण होना संभव नहीं है। इसके अलावा मैं अगर अपने बड़े भाई प्रमोद सिंघल को धन्यवाद ना दूं तो ये भी बहुत गलत होगा, क्योंकि किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम को करने के लिए मेरे सर पर हमेशा उनका हाथ रहता है। बच्चों का, इनके अभिभावकों का और सभी आचार्यों का, आदरणीय धर्मवीर जी का उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे निवेदन और प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन किसी प्रकार भविष्य में भी हमें मिलेगा। और मैं एक बार अपने आज के हमारे मुख्य वक्ता, देखो आज हमारी तसल्ली में जो आपके पास ज्ञान है, जो एक प्रैक्टिकल ज्ञान, इसमें आधे घंटे या 35 मिनट में पेट नहीं भरता, इसके लिए घंटों चाहिए। मैं एक घटना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2013 की घटना है। मैं अपने 2-3 मित्रों के साथ रामेश्वरम जा रहा था गाड़ी से। पनवेल से आगे जो काजू की नदी है ना, काजू ज्यादा होता है ना, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो गाड़ी हमने खड़ी करा दी। तो मैंने घर पे फोन मिलाया। तो घर पे फोन मिलाने के बाद मेरे पिताजी ने पूछा क्या हाल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। भैया ने भी यही कि कहीं ज्यादा नुकसान तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं आई, क्योंकि तेरा विश्वास नहीं है। लेकिन जब मेरी माता ने मुझसे बात करी, भाई साहब एक मिनट, जब मेरी माता ने मुझसे बात करी, उन्होंने कहा मुझे तेरे पे 1% भी विश्वास नहीं है, मुझे शाम तक घर पे चाहिए, गाड़ी जाए भाड़ में। तेरे कितनी चोट लगी है मुझे नहीं पता, लेकिन शाम तक मेरे घर पे यहाँ तुझे आना पड़ेगा। मैंने तभी अपने दोनों मित्रों से कहा भैया फ्लाइट पकड़ो, गाड़ी आती रहेगी। गाड़ी हमने शोरूम में खड़ी करी और तुरंत अपने घर आए। ये सही मायने में माँ का हृदय है। तो माँ से बड़ी दौलत कोई नहीं है दुनिया में। तो मैं इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विराम देता हूँ। जोरदार एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका सबसे बड़ा योगदान यहाँ रहा, पिछले 7 दिन से कितना स्वादिष्ट भोजन, दोनों समय भोजन नाश्ता कीटू हलवाई और उनकी टीम ने कराया। यहाँ के सभी आचार्य, बच्चे और हम लोग घर में कितना ही बढ़िया खा ले, लेकिन ऐसा भोजन, इतना सादा और इतना स्वादिष्ट भोजन हमने भी शायद नहीं खाया। और उसके प्रति हम अपना आभार भी व्यक्त न कर पाए तो बड़ा ही एक अपराध होता। तो मैं ऐसे अपने जो भोजन बनाने वाले और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगामी किसी भी शिविर में या किसी भी सामाजिक कार्य में आपका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद।